प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग फाइलम हेमिकार्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। हेमिकार्डेटा कार्डेटा संघ का एक भाग होता है और कार्डेटा संघ के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जिनका शरीर पूर्ण विकसित होता है, जिनमें नोटोकार्ड पाई जाती है, अर्थात तंत्रिका तंत्र नोटोकार्ड मीन्स कशेरुदंड पाया जाता है, नर्व कार्ड पाया जाता है अर्थात मेरुरज्जु पाया जाता है, साथ ही साथ फेरेंजियल गिल स्लिट, ग्रसनी क्रोम दरारें, ये कार्डेटा संघ का प्रमुख लक्षण होता है। लेकिन उसके पहले ही उसी का एक भाग होता है संघ हेमिकार्डेटा, जिसके अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते या अविकसित लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात कार्डेटा संघ के अविकसित लक्षण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर इसे संघ कार्डेटा से अलग करके इकाइनोडर्मेटा के बाद एक नया संघ स्थापित किया गया और उसे हेमिकार्डेटा के नाम से जानते हैं। तो हेमिकार्डेटा कार्डेटा का ही भाग हुआ करता था, लेकिन उसको वहाँ से हटा दिए हैं और इकाइनोडर्मेटा संघ के बाद उसको जोड़ दिए थे। तो इस संघ के जो प्रमुख लक्षण है कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हेमिकार्डेटा संघ के जंतुओं को टंगवर्म या एकॉर्न वर्म के नाम से जानते हैं, जिह्वा कृमि या एकॉर्न कृमि के नाम से जानते हैं। ये इनका कॉमन नेम होता है जिसको हम टंगवर्म या एकॉर्न वर्म के नाम से जानते हैं। अगला जो इनका लक्षण है, ये मेराइनस एनिमल होते हैं, अर्थात समुद्री जीव होते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं, तथा बर्वर होते हैं, अर्थात समुद्र की तली में बिल बना करके अपना जीवन यापन करते हैं। मेराइनस का मतलब समुद्री हो गया और बर्वर मीन्स हो गया बिल बनाकर रहने वाले जीवधारी। तो अगला लक्षण इनका है, ये कृमि रूप में होते हैं, कीड़े की तरह कृमि की तरह इनकी संरचना होती है तथा अनसेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। इनका शरीर खंड रहित होता है। कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनके शरीर में खंड पाए जाते हैं, लेकिन हेमिकार्डेटा के जंतुओं में यह लक्षण नहीं पाया जाता है, अर्थात ये खंड रहित इनके शरीर का निर्माण होता है। इनकी बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, अर्थात 3 जनन स्तर के 3 आवरण से इनका शरीर मिलकर बना होता है। पहला होता है एंडोडर्म, मेसोडर्म और इक्टोडर्म। तो ये जनन स्तर की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस प्रकार इनका जो शरीर होता है या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 स्तर का मिलकर बना होता है। अगला है बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममित, अर्थात इन जीवधारियों का जो शरीर होता है उनको किसी प्लेन से अगर काटते हैं, लंबवत काटते हैं, अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करते हैं तो इनका शरीर 2 बराबर भागों में बट जाता है, अर्थात इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, जो कि हेमिकार्डेटा संघ का एक प्रमुख लक्षण है। बॉडी डिवाइड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये 3 भागों में इनका शरीर बटा होता है। एक सबसे आगे का भाग नुकीला भाग होता है, इसे प्रोबोसिस कहते हैं, दूसरा कॉलर होता है और तीसरा ट्रंक अर्थात धड़ होता है। तो बॉडी इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। अगला लक्षण है डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप, इनमें जो पाचन तंत्र होता है यह पूर्ण विकसित पाया जाता है, अर्थात भोजन के पचाने की प्रक्रिया इनमें पाई जाती है और वे विकसित पाई जाती है। अगला लक्षण है एलिमेंट्री कैनाल, जो इनकी आहार नाल होती है वह अंग्रेजी के यू शेप की होती है, यू शेप होती है और कुछ में स्ट्रेट होती है, मतलब सीधी होती है। तो यू शेप में भी इनका आहार नाल होगा और स्ट्रेट लाइन के रूप में भी इनका आहार नाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। अगला, इनमें श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं और गिल्स का पाया जाना कार्डेटा संघ का एक प्रमुख लक्षण होता है, लेकिन इसमें प्रिमिटिव मतलब शुरुआती गिल्स पाए जाते हैं, क्लोन्स पाए जाते हैं। अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम, एज क्लोज्ड टाइप, इनमें जो परिवहन तंत्र होता है
शरीर के जो फ्लूइड्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं या नलिकाओं के माध्यम से पहुंचते हैं, अर्थात नलिकाबद्ध तरीके से बॉडी फ्लूइड एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। इसीलिए इसमें क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद परिवहन परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। अगला है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात नर और मादा, मेल और फीमेल, ये दोनों अलग अलग होते हैं और इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये कई जोड़ियों में होते हैं, मतलब मेनी पेयर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन हेमिकार्डेट्स। तो हेमिकार्डेट में जननांग जो होते हैं कई जोड़ी में होते हैं और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग होते हैं। अगला है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन की क्रिया एक्सटर्नल होती है। मेल और फीमेल गैमेट समुद्र के जल में रिलीज कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं और ये एक दूसरे से संयुग्मित होकर फ्यूज्ड होकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, अर्थात इनमें बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, अर्थात इसमें सीधे बेबी का निर्माण नहीं होता है, बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसको हम लार्वा कहते हैं और इसमें पाए जाने वाला लार्वा टर्नेरिया लार्वा होता है। हेमिकार्डेट्स का लार्वा टर्नेरिया लार्वा, और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ब्लैनोग्लासस पहला एग्जाम्पल है, दूसरा साइक्रोग्लासस, तीसरा प्रोटोग्लासस। तो इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये हेमिकार्डेटा के सामान्य लक्षण है। एक बार फिर से इन्हें सामान्य तौर पर टंग वर्म या एकाउन वर्म कहते हैं। दूसरा, ये समुद्री होते हैं और बरोबर होते हैं, अर्थात बिल बनाकर रहते हैं, समुद्र की तली में बिल बना करके ये रहते हैं। वर्म लाइक कृमि की तरह इनका शरीर होता है और बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, अर्थात खंड रहित इनका शरीर पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, जनन स्तर की 3 लेयरों से इनके शरीर का निर्माण होता है जिसका नाम एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म या एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होता है। तीनों लेयर के क्रमशः नाम है। अगला है बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति, अर्थात जीवधारी को अगर उनके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करें, लंबवत काटें तो इनका शरीर 2 बराबर भागों में बंट जाता है। बॉडी डिवाइड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिक और कॉलर ट्रंक में इनका शरीर बटा होता है 3 भागों में। डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है। एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड का होता है, अंग्रेजी के यू शेप की तरह इनमें एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, अथवा ये स्ट्रेट लाइक होता है, मतलब सीधी आहार नाल इसमें पाई जाती है। गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम दरारें पाई जाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इस क्लोज टाइप नलिकाओं के माध्यम से शरीर में बॉडी फ्लूइड का संचार होता रहता है, संचरण होता रहता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, समुद्र के जल में मेल और फीमेल गैमीट परस्पर संयुग्मित होकर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न कर देते हैं। क्योंकि शरीर के बाहर एक क्रिया हो रही है इसलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन भी कहते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट में जो लार्वा बनता है उसे टर्नेरिया लार्वा, एग्जाम्पल इधर ब्लैनोग्लासस, साइक्रोग्लासस और प्रोटोग्लासस, ये इनके सामान्य लक्षण हैं। धन्यवाद।